ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमेन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् ब्रह्म निराकुर्याम् मा मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग यहाँ केन उपनिषद का एक संक्षिप्त अध्ययन कर रहे हैं मित्रों। और पिछले जो जो हमारा दूसरा क्लास था, तो दूसरे वर्ग में हमने देखा था कि परमात्मा यह सर्वत्र विद्यमान है, जो कि हमारी इंद्रियों को, हमारे शरीर को, हमारे मन को चलाता है, परंतु उसके बाहर रहकर नहीं चलाता। उससे अलग ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो इंद्रियों को और मन को चलाती है, परंतु इन सब में वह परिव्याप्त है। उनमें हर अणु रेणु में परमात्मा का वास है, और वहां से एक अंतर्यामी के रूप में वह सबको नियंत्रित करता है। और इसीलिए उसे इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जाना नहीं जा सकता। वह कई बार सवाल उठता है कि क्या परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान से होती है या कर्म से होती है या भक्ति से होती है। एक दृष्टि से कहो तो इन सब के द्वारा होती है, और एक दृष्टि से देखो तो वह किसी से भी नहीं हो सकती, क्योंकि यह वैसे प्राप्ति का विषय है ही नहीं। वह नित्य प्राप्त है, वह हमारे भीतर सदा विद्यमान है। केवल उसे देखना भर है, उसे समझना भर है। तो हम लोग देख रहे थे पिछले क्लास के अंत में कि ऋषि उत्तर देते हैं कि देखो, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते। ये प्रतिबोध। अब हम लोगों ने इस मंत्र की चर्चा तो की है एक सत्य की दृष्टि से कि यही सत्य है। अब हम लोग उसकी ओर थोड़ा साधना की दृष्टि से देखें, क्योंकि इसकी उपलब्धि साधना करने पर होती है। साधन भजन अति अनिवार्य है। तो अब साधन और साध्य, ये दोनों का परस्पर संबंध होना चाहिए। साधन उसके अनुरूप हो कि जिस जैसे साध्य जैसा साध्य है, तो इसीलिए उस साधन के फलस्वरूप साध्य की प्राप्ति हो जाती है। तो इसीलिए साधन कैसा होना चाहिए? तो जिस प्रकार का साध्य है उसके अनुरूप। यदि साधन और साध्य इनका परस्पर तालमेल न हो, तो केवल वह एक क्रिया भर रह जाती है। उससे कोई जो लक्ष्य की सिद्धि तो नहीं होती। मान लीजिए जैसे कि आपको एक स्क्रू कहीं अंदर वो कहीं फिट करना है आपको स्क्रू, तो आप एक स्क्रू ड्राइवर तो लेते हैं, एक स्क्रू लेते हैं और एक स्क्रू ड्राइवर लेते हैं। तो अब तब वह स्क्रू ड्राइवर और स्क्रू दोनों का उपयोग होगा कि जब वह स्क्रू का जो उसका हेड है, वहाँ पर जो उसका जो छेद है वहाँ पर वह ठीक उस प्रकार का हो जिस प्रकार का स्क्रू ड्राइवर है, या स्क्रू ड्राइवर का हेड ऐसा हो कि जैसा स्क्रू का हेड है। तो वो दोनों एक दूसरे के अंदर
बिल्कुल फिट हो जाने चाहिए। तभी तो आप जब वह स्क्रू ड्राइवर घुमाएँगे तो वह स्क्रू जाएगा। नहीं तो वह केवल परिश्रम होगा, उससे कुछ लाभ तो नहीं होगा। तो इसीलिए जो हम लोग साधन करते हैं, वह साधना साध्य से संबंधित होनी चाहिए कि किससे हमारे जीवन में परमात्मा प्राप्ति के लिए सहायता होगी, ये देखना चाहिए। तो इसीलिए बता तो दिया कि परमात्मा हमारे हर बोध में विद्यमान है। हर बोध के हर स्पंदन में मानो उनका वास है। तो अ, जिसका भी भान हमें होता है, जिसकी भी संज्ञा हमारे भीतर उदित होती है, वहाँ पर अ, परमात्मा है, इसका अनुभव करना चाहिए। यह हुआ साध्य। जैसे श्री राम कृष्ण कहते हैं कि ये सर्वत्र यह जगन माता ने ही ये सारे रूप लिए हैं, मैं देख रहा हूँ। हम्म, जो भी कुछ देखता हूँ वह सारे इस परमात्मा के ही रूप हैं, ऐसा श्री राम कृष्ण का अनुभव है। तो मतलब वो क्या, स्वामी शारदानंद जी इसका परिचय लीला प्रसंग ग्रंथ में देते हैं कि देखिए हम लोग भी जो देखते हैं पेड़ पौधे मनुष्य घर इत्यादि, श्री राम कृष्ण जैसे जो ब्रह्मज्ञानी है किस दृष्टि से देखते हैं? तो वे क्या जो घर है वहां पर क्या पेड़ देखते हैं, और जहाँ मनुष्य है वहां पर क्या कुत्ता देखते हैं? नहीं, वे देखते हैं जहाँ हम लोग मनुष्य का की संज्ञा हमें होती है, वहाँ उनको भी मनुष्य का ही भान होता है। वहाँ जहाँ हम लोग घर देखते हैं, वहाँ उन्हें भी घर ही दिखाई देता है। परंतु इसके जो हम नहीं देख पाते, ऐसा कुछ वे देख रहे हैं। वे देख रहे हैं वहाँ पर कि वह परमात्मा ही इनमें परिव्याप्त है। जैसे हर लहर हम लोग देखते हैं सागर की, तो हर लहर में वह एकमात्र जल ही है। वह जल का ही एक आकार दिया है जिसे हम कहते हैं यह तरंग है। दूसरे आकार की हो और कहीं हो उसको कहते हैं वह तरंग है। परंतु यह तरंग हो वो तरंग, दोनों तो तरंगे हैं। इन दोनों के बीच में से, दोनों के माध्यम से वह सागर ही तो एकमात्र लहरा रहा है वहां पर। तो यह हुआ श्री राम कृष्ण का ज्ञान कि हमारा घर इत्यादि देखना, वह वह उनके लिए भी वही है। वहां समानता है, एक अज्ञानी का दर्शन और एक ज्ञानी का दर्शन। विशेषता कहाँ है कि जो अज्ञानी है उसे वह सब उसी प्रकार प्रतीत होते हैं कि घर है घर है, कुत्ता है कुत्ता है, कुत्ता है तो बिल्ली नहीं है। जो घर है तो मतलब है कि सड़क नहीं है। अ, परंतु श्री राम कृष्ण देखते हैं, ये घर के अतिरिक्त देखते हैं कि वह परमात्मा ही घर के रूप में वहां पर विद्यमान है। रूप घर का है परंतु वास्तविकता है परमात्मा की। तो यहाँ जो ब्रह्म ज्ञानी की विशेषता है। और फिर हमें जो उसकी प्राप्ति के लिए हमें भी साधन करना है। अ, हमें भी जैसे श्री राम कृष्ण का दर्शन है, वैसे ही दर्शन अ, हमें भी होने चाहिए। इसी के लिए तो साधना करनी होती है। इसीलिए तो हम लोग उनके अनुयायी बनते हैं। अनुयायी का तात्पर्य है कि जैसे जिस मार्ग से श्री राम कृष्ण जाते हैं, हम भी उनका अनुसरण करते हैं। तो इसीलिए जहाँ श्री राम कृष्ण पहुँचते हैं, उनका पदानुसरण करने वाला भी वहीं पहुँच जाएगा। तो अब क्या करें इसके लिए? तो ये जो उपनिषद का यह बड़ा सुंदर मंत्र है, कहते हैं कि प्रतिबोध विदितम मतम। जब भी किसी भी चीज का बोध होता है कि चलो यह मेरे सामने कंप्यूटर है, साथ साथ इसके साथ यह बोध आना चाहिए
कि नहीं, यह दिखने में भला कंप्यूटर है, परंतु अ, वह परमात्मा का ही रूप है। यह जो बच्चा दिखाई दे रहा है, यह एक रूप मात्र है। वह वास्तविक परमात्मा ही उस बच्चे के रूप में विद्यमान है। तो जब हर चीज हम देखते हैं, हर चीज का जो प्रत्यय हमें होता है, बोध हमें होता है, उसके भीतर यह देखने का प्रयास जो होगा, इसका नाम है साधना। क्योंकि इसी के द्वारा जो साध्य है, वहां तक हम उपनीत होते हैं। यह अभ्यास करते करते क्रमशः क्या होगा कि ये दोनों का स्फुरण, कि वह मकान तो है, परंतु परमात्मा मकान के रूप में विद्यमान है। ये दोनों एक साथ दिखेंगे हम लोगों को। दोनों की प्रतीति होना यही ज्ञान है। वास्तविक प्रतीति केवल परमात्मा की होगी, क्योंकि रूप का तो अपना कोई महत्व होता नहीं है। तो इसीलिए रूप तो आता है, चला जाता है, उसमें नित्यता नहीं होती। तो इसीलिए जो ज्ञान होगा परमात्मा का, सर्वत्र परिव्याप्त परमात्मा का ज्ञान होगा। तो यह साधना बताई गई है। और साधना में तो क्रम होता है मित्रों। हाँ, जो परमात्मा का बोध पूरा उदित हो जाता है, तो उसमें कोई काल और देश का नियम नहीं होता, कोई क्रम नहीं होता। क्योंकि ऐसी कोई क्रम से परमात्मा की प्राप्ति होगी, ऐसी बात नहीं है। यह हमारी उसकी तरफ जो उन्नति है, उसमें क्रम है। परंतु अज्ञान और ज्ञान, इनमें कोई लॉजिकल कनेक्शन, क्रम का कनेक्शन, कार्य कारण का कनेक्शन मित्रों नहीं है। इस प्रकार का संबंध उनमें नहीं है। हाँ, परंतु साधना में तो क्रम है। तो यह क्रम कैसे होगा कि धीरे धीरे क्रम से जब हम लोग इसका अभ्यास करते हैं, तो यह हमारे भीतर स्फुरित होने लगेगा। हम्म तो इससे हमारी शक्ति बढ़ेगी, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता बढ़ेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि आत्मना विन्दते वीर्यम। यह बल जो है, यह साधना के फलस्वरूप आएगा। हमारा जो दृढ़ निश्चय है साधना का, वह और अधिक दृढ़ हो जाएगा। बगैर साधना किए यह दृढ़ नहीं होता है। जैसे कि आप को कहीं पता चला कि यहाँ बहुत अच्छी मिठाई मिलती है। आप जो वहाँ, गुजराती लोग तो मिठाई खाने वाले बड़े उस्ताद हैं। तो खोजते हैं कहाँ अच्छी मिठाई मिलती है। तो पहले किसी दुकान में जाकर आप खाते हैं, तो पहली बार तो आपको पूरा विश्वास नहीं होता, अरे लोगों ने बताया है, एक बार स्वाद लेके देखें। तो परंतु जब आपको स्वाद हो जाता है उसका, तो आपका विश्वास हो जाता है। और फिर उस विश्वास के साथ, वह दृढ़ता के साथ जो है, आप उस दुकान की ओर जाते हैं फिर दूसरी बार, कि हाँ, आपको पता है वहां से किस चीज की अपेक्षा रखनी चाहिए। तो ठीक परमात्मा की ओर भी जब हम इस प्रकार जो है उचित साधना करते हैं। हाँ, आप स्वाभाविक कह सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, अरे यह जो साधन की बात आपने बताई, यह साधना, भले हमें तो साधना शब्द से हमारा जो मतलब है कि चलो हम बैठकर कुछ ध्यान करते हैं, कुछ मंत्र का जप करते हैं, या कुछ भजन करते हैं, या कुछ मंदिर में इत्यादि अ, सेवा में हाथ बटोरते हैं, तो और प्रसाद खाते हैं, तो यह सारा तो साधना हो गई ना। अब ये आपने क्या नई बात कही कि नहीं, हर बोध में परमात्मा का दर्शन करना यह साधना है। अ, मित्रों, आपकी बात तो ठीक ही है
कि आप जो साधन करके करते हैं, साधना के बाह्य जो अंग हैं वे वही होते हैं कि चलो ध्यान करें, मंत्र का जप करें, परंतु इस सब को जो हम लोग करते हैं उसका संबंध ये साध्य के साथ तभी लगेगा जब इस साधना में यह बोध होगा। और यह साधना 24 घंटे चलनी चाहिए। मतलब जब जब हम जागृत स्थिति में है तब मैं कह रहा हूँ, निद्रावश हैं तो तब तो हमें कुछ ये ख्याल नहीं रहता क्या हो रहा है। परंतु जब हम हमारी संज्ञा बनी रहती है, हम जागृत हैं, तो तब हमें यह कोशिश करनी चाहिए। और इस कोशिश का फल क्या होगा? यह कोशिश कि हर चीज में जो मुझे भान हो रहा है, बोध हो रहा है, वहाँ वास्तविक परमात्मा का ही बोध है। परमात्मा ही वहाँ विद्यमान है। यह जब बात दिल में आ जाएगी तो क्या होगा फल उसका? आप सहज ही समझ सकते हैं कि आपका अ, आनंद बढ़ेगा, आपकी भगवान के प्रति जो जो दृढ़ धारणा है वह अधिक दृढ़ हो जाएगी। आपका जो आकर्षण है वह अधिक बलवान हो जाएगा। तो यही कहा जाता है यहाँ पर कि साधना करते करते उसमें रुचि और अधिक बढ़ने लगती है। और जो दूसरा जो है श्री राम कृष्ण जैसा कहते हैं कि पूर्व की ओर जाना और पश्चिम से पिछुड़ना, ये दोनों का तात्पर्य एक ही हुआ। तो जो संसार की मोह माया है उससे हम लोग दूर चलेंगे। उससे हमारा जो राग द्वेष मोह और जो क्रोध इत्यादि जो संसार से जड़ित है वह सब जीवन से दूर होगा। देखिए यह एक पहले से जैसे हम लोग देखते आए हैं कि वेदांत यह एक व्यावहारिक शास्त्र है। मतलब यह जीवन में लाया जा सकता है और लाया जाने के लिए ही बताया जाता है। तो इसीलिए यह जो मंत्र है इसका तो जो अ, पहले के एक ज्ञान के रूप में उसकी चर्चा हमने पिछले वर्ग में की थी, परंतु समय समाप्त हो गया तो इसीलिए अब जो उसकी साधना की चर्चा है वह थोड़ी सी हमने आज यहाँ करने की कोशिश की है। तो आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते मृतम। तो यह विद्या हमारे जीवन में अधिक अधिक आने लगेगी। हाँ, जो है कि जब वह हमारे अनुभव में आने लगती है तो हमारा जीवन परिवर्तित होता है। और फिर फलस्वरूप क्या होगा कि हम देखते हैं कि हमारा शरीर के साथ जो है संबंध वह कम होता रहेगा। शरीर के साथ यह जो एक अहमियत या आइडेंटिफिकेशन हो गया है कि मैं ही शरीर हूँ, इस प्रकार की जो धारणा है वह दूर होने लगेगी। पहले ऐसा लगेगा कि शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा साधन है। हम्म, तो यह भाव जब दृढ़ होता है तो हम क्या होगा? इसका फल होगा अमृतत्व। क्योंकि जो जन्म मृत्यु परिवर्तन यह तो सारा शरीर में होता है, मुझ में तो नहीं हो रहा है। यह साधन में हो रहा है। मुझ में नहीं हो रहा है। जैसे आपका फोन है, पुराना हो रहा है, तो वह फोन की बात है, वह तो साधन है, वह खराब हो जाएगा, एक दूसरा लिया जाएगा। हाँ, तो वैसे ही मित्रों ये शरीर एक साधन है, वह आएगा जाएगा।
मैं तो मरता नहीं हूँ, शरीर जन्मता है, शरीर का जन्म हुआ, शरीर वृद्धिंगत हुआ, शरीर का बुढ़ापा हुआ, शरीर मर गया। इससे मेरा भला कौन सा ये जो है बनता बिगड़ता नहीं है, मैं तो अमर हूँ। तो इसीलिए विद्या विन्दते अमृतम। तो यह साधना की दृष्टि से हमने अभी इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश की। फिर जो शास्त्र होते हैं वे हमको केवल एक ये उपदेश देते हैं सो बात नहीं, उत्साह भी देते हैं, आह्वान करते हैं कि चलो करो, यह साधना अभी करनी चाहिए। क्योंकि अ, हमारे भीतर एक प्रवृत्ति होती है, एक स्वाभाविक तामसिकता वहां पर उपस्थित हो जाती है कि हाँ समझ तो लिया, ठीक है ठीक है, बाद में कभी इसकी साधना करेंगे, साधना तो करनी है, परंतु इतनी जल्दी क्या है। अभी तो बहुत से काम पड़े हैं, संसार में बहुत सी बातें अभी करनी हैं। अभी हमारे परिवार में काफी दूसरी समस्याएं हैं, उनको हल करें और फिर अ, यह अध्यात्म की चर्चा वगैरह तो बाद में करेंगे धीरे धीरे। अभी तो बहुत आयु अभी बहुत बाकी है। तो यह एक साधारण सोच रहता है कि यह बात समझ में तो आ गई है, परंतु कल से या बाद में कभी शुरू करेंगे। आज नगद कल उधार। अपने मन पर यह बोर्ड लटका देना चाहिए कि देखो आज करो, आज करो, कल पर न टालो कभी। तो यह बड़ा शक्तिशाली मंत्र आता है अभी कि, और यह वेदांत की मित्रों विशेषता है। हाँ, कहते हैं यह चेद वेदीत अथ सत्यमस्ति, न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्माल्लोकादमृता भवन्ति। हम्म, तो ये जो इस अध्याय का यह मित्रों अंतिम मंत्र है। तो यह कहाँ कहा जाता है कि देखो, अ, यह यहीं इसकी प्राप्ति कर लो। वेदांत की बात जो है कि अरे यही इसी जीवन में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लो, यह जीवन इसी के लिए है। बाद में स्वर्ग में जाएंगे, कहीं और कहीं मरने के बाद होगा, ऐसा नहीं। अभी यहीं पर अपने सब उपनिषद आदि ग्रंथों में, वेदांत ग्रंथों में आप इस पर बहुत अधिक बल दिया हुआ पाएंगे। अभी यहीं पर साधना करो, मुक्त हो जाओ, इसी जीवन में मुक्ति लाभ करो, मुक्ति के लिए ही यह जीवन है। हरि महाराज स्वामी तुरानंद जी कहते थे, यह एक श्लोक हमेशा इसकी उद्धृति करते थे कि जीवन मुक्ति रसा स्वाद हेतवे जन्म धारितम आत्मना नित्य मुक्तेन न तो संसार काम्यया। कहते थे कि जीवन मुक्ति का आस्वाद लेने के लिए ही परमात्मा ने यह शरीर धारण किया है, संसार के भोगों के लिए बिल्कुल नहीं। तो अ, यह जो बात वहां पर आती है कि हाँ, जीवन है किस लिए। विशेषकर मनुष्य जीवन की जब बात आती है तो यहाँ मनुष्य जीवन में जो बाकी इंद्रिय भोग इत्यादि हैं, ये इनसे जो संतुष्टि कभी नहीं मिल सकती। यहाँ इसके लिए मनुष्य जीवन तो बना ही नहीं है मित्रों। इसीलिए उतनी तीव्रता से यहाँ इंद्रिय भोग करना मनुष्य के लिए संभव नहीं होता जैसे कि पशु करते हैं। वरन जब मनुष्य
ये इंद्रिय भोगों के पीछे दौड़ता है, मतलब क्या कि वह एक परतंत्रता का अनुभव करके दौड़ता है। वह जानता है कि यह उचित नहीं है, परंतु अ, उसका अपने ऊपर वश नहीं रहता, तो उनके पीछे वह दौड़ने लगता है, मानो किसी ने पीछे से ढकेला हो उसे। इस प्रकार वह जाता है। इसीलिए उसकी जो विवेक बुद्धि है, वह उसे सताती रहती है कि अरे, ये क्यों किया मैंने, यह गलत किया, यह अच्छा नहीं हुआ, यह गंदा काम हुआ। यह सारा मनुष्य की विवेक बुद्धि उसे बताती रहती है, क्योंकि मनुष्य जीवन मित्रों इसके लिए है ही नहीं। मनुष्य जीवन इंद्रिय भोगों के लिए नहीं है। श्री राम कृष्ण ने अ, हर बार बड़ी बड़े जोर से इस बात को हमारे समक्ष रखा है कि ईश्वर प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। मित्रों, इसीलिए इसके लिए अग्रसर होना चाहिए, अभी होना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। जितनी देरी करेंगे आलस उतना अधिक बढ़ता जाएगा। मैं मेरा अनुभव बताता हूँ मित्रों आपको कि अब जैसे मेरा कमरा जरा साफ सुथरा करना है, सारी सारी चीजें जो हैं उसे सही ढंग से सजाना है, रखना है। तो यह मैं जानता तो हूँ करना है, परंतु टालम टोल करता हूँ, आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे। और जितना अधिक टालम टोल करता हूँ ना, तो उतनी अ, वह करने की इच्छा अधिक कम होती रहती है। क्या है, अरे इतने दिन तो नहीं किया, क्या हुआ, और 4 दिन नहीं करेंगे। अ, तो यह गलती मित्रों हम लोगों के साथ हुआ करती है। और इसीलिए जैसी मेरे बचपन में हमारी माता जो थी, वह बिल्कुल डांट फटकार के कहती, अभी करो, हम्म, अभी करो। पढ़ाई की क्या, आज का तुम्हारा जो होमवर्क था हो गया क्या? हाँ, अरे नहीं हुआ नहीं है, बाद में करूंगा, अभी खेल रहा हूँ। चुप। बिल्कुल एक चांटा लगा देती थी कभी कभार, अभी करो, बाद में नींद आएगी फिर नहीं करोगे। तो इसीलिए पहले अभी करो उसको। तो अभी करो, क्योंकि वो जानती थी हमारा जो स्वभाव होता है कि चलो वो ऐसे ही पड़ा रहता है, कर दो, कोई देखा जाएगा बाद में क्या होगा, इत्यादि। परंतु यहाँ जो श्रुति मावली है हमारी, उपनिषद एक माता के समान है। शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि हजारों माता पिताओं से भी अधिक कारुणिक इस प्रकार की यह उपनिषद माता हैं, कि कहती हैं कि नहीं नहीं, अभी करो उसको, तभी जीवन सार्थक होगा। यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, तभी यह मनुष्य जीवन अभी करो, अथ सत्यमस्ति, तभी यह तुम्हारा मनुष्य जीवन एक कृतार्थ हो जाएगा। यदि न करो, दोनों ओर से बोलना पड़ता है ना, कि यदि करो तो यह लाभ होगा, नहीं करो तो क्या हानि होगी क्या? अरे बहुत 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 बड़ी हानि हो जाएगी मित्रों। कृपया इस पर ध्यान दीजिए। हम यह समझते हैं कि ऐसी क्या हानि होने, इतने लोग तो पड़े हैं जो धरती पर कितने 7 अब्ज या 8 अब्ज लोग हैं, कुछ हैं कितने, 7 अब्ज से अधिक लोग धरती पर हैं। तो कितने लोग ब्रह्म ज्ञान की का लाभ करते हैं, अरे हम भी उसी में हो जाएंगे और क्या। यह जो है कि जनतंत्र का गणतंत्र का जमाना है, मेजॉरिटी इज द रूल, तो मैं मेजॉरिटी से चलूंगा, मेजॉरिटी लोगों को ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तो मुझे भी नहीं होगा और क्या। यह जो है गतानुगतिकता, इसे त्याग दो। ये
अरे जिसको लाभ हुआ है, उसको लाभ होता है, बाकी लोगों की क्षति होती है। हैं? जो और लोगों की क्षति हुई इसीलिए क्या मेरी भी होनी चाहिए क्या? जब मेरे पास रास्ता है इससे उभरने का तो मैं उसका उसका अवलंबन क्यों न करूं? हाँ, कहते हैं नचेद इह वेदित, यह न करो तो महती विनष्टि, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। नचेद इह वेदित महती विनष्टि। हम्म, क्योंकि यह जीवन तो मित्रों क्षणभंगुर है। कब समाप्त हो जाएगा पता नहीं। अभी इसका उचित उपयोग कर लें, नहीं तो बाद में कितना पछता कर क्या करोगे? पछताने से तो और कुछ होता नहीं है। जो क्योंकि बात तो खत्म हो गई। जो करना था वह नहीं किया, अब क्या होगा? हाँ, ये देखिए कि यह समाप्त हो रहा है, समय चला जा रहा है। समय जो है बड़ा बलवान है। एक बहुत पुराना गाना सुना करता था, इस काल की हेरा फेरी में अवसर भी तो जाए प्राणी तेरा, अवसर भी तो जाए। ये अवसर सब चला जा रहा है। हम देखते देखते जो है कि बचपन चला जाता है, यौवन आ जाता है। उसमें यौवन में देखते हैं क्या कि खत्म हो गया, वह भी बुढ़ापा आ गया। हाँ, और एक गाना याद आ रहा है, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। यही किस्सा पुराना है। तो अब क्या करें? इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि जीवन की ओर इस दृष्टि से देखो, अभी करना है। अभी ये कहते हैं कि नहीं करो तो महती विनष्टि। अ, समय किसी के लिए रुकता नहीं मित्रों। तो इसीलिए कहते हैं देखो कि ऐसा अभी इसके लिए सचेष्ट न हो जाओ तो महती विनष्टि, बड़ा भयंकर विनाश होगा। क्या विनाश होगा? अरे जिसके लिए यह दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ था। मनुष्य जीवन शास्त्रों ने बताया है कि एक बड़ा दुर्लभ जीवन है। यह बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाली मनुष्य योनि है। और जानवरों की योनि सहजता से प्राप्त होती है। परंतु मनुष्य जीवन यह बहुत कठिनाई से मिलता है। क्यों? क्योंकि इसका दाम बहुत है। हम्म, जैसे आपको मान लो एक साधारण साइकिल खरीदनी है, अरे तो थोड़े कुछ 400-500 रुपया वो हो तो क्या 1000 रुपया ज्यादा से ज्यादा देकर अच्छी साइकिल मिल जाएगी। हाँ, परंतु हवाई जहाज खरीदना है, अरे कितने लोग खरीदते हैं। हाँ, कोई बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, जिनकी संसार के चंद अमीरों में ये गिनती होती है, उनके पास अपना निजी हवाई जहाज इत्यादि होते हैं। तो क्योंकि इसका दाम बहुत होता है। और साधारण व्यक्ति के लिए वह उपलब्ध नहीं है। यदि किसी ने बिल्कुल उसको फोकट में दिया भी, मान लीजिए, क्या करेगा बेचारा? हाँ, एक कोई झोपड़ी में रहता है आदमी, या किसी प्रकार दो समय का भोजन जुटा पाता है मेहनत करके, सारे दिन मेहनत करके। किसी ने उसको कहा कि हमें यह एक आपको दान देना है। यह एक बड़ा जेट आपको हम दान दे रहे हैं, परंतु इसका आपको उपयोग करना होगा, बेच नहीं सकते हो। अब वो क्या करेगा व्यक्ति? उसका नहीं ले सकेगा। कुछ लाभ नहीं है उसको, नुकसान ही है उसमें। यह चीजें बहुत कम लोगों को ही प्राप्त होती हैं, कम लोग ही उसे संभाल भी पाते हैं।
तो मनुष्य जीवन तो मिला तो है हमें, हाँ, साधारण नहीं है। वह एक सुंदर संस्कृत सुभाषित है। मुझे वह बहुत भाता है। बार बार मैं अपने दिल में उसकी आवृत्ति करता रहता हूँ। महता पुण्य पुण्येन कृतेयम कायनौस्त्वया, कि बहुत बड़ा पुण्य रूपी धन चुकाकर, मूल्य चुकाकर तुमने यह मनुष्य शरीर रूपी काय, मतलब मनुष्य शरीर रूपी नौका खरीद ली है। यह नौका बहुत सशक्त और समर्थ नौका है। इसलिए यह बड़ी कीमत वाली नौका क्यों खरीदी है तुमने? महता पुण्य पुण्येन, बहुत पुण्य कर्म इसके लिए खर्च किया है। पुण्य कर्म की एक बड़ी बात होती है कि कहा जाता है कि अरे जो सारा धन इत्यादि तुम्हारा है वह तो यहीं पड़ा रहेगा, मरोगे तो कहाँ जाएगा? वह तो उसको तो साथ नहीं ले जा सकोगे। कहते हैं कि साथ तो उसको ले जा सकेंगे, परंतु क्या है कि जो अ, जहाँ जा रहे हैं वहाँ की जो करेंसी है उसमें उसे परिवर्तित करना चाहिए, वहाँ के चलन में करना चाहिए उसको। जैसे आपको जो जब यदि भारत से अमेरिका आना है तो आपके पास तो भारत में तो रुपए हैं। अब वे रुपए तो अमेरिका में आप चाय पाने के पीने के लिए कहीं दुकान गए और 1 रुपया दिया तो वो थोड़ी ही लेने वाले हैं, ये नहीं चलता यहाँ पर। डॉलर दे दो तो आपको जो है वह रुपया डॉलर में परिवर्तित वर्तित करके फिर यहाँ लाना होता है, तब यहाँ काम होता है। अमेरिका में उसका उस प्रकार काम होगा। यूरोप में ले जाओगे तो उससे यूरो में आपको परिवर्तित करके ले जाना होगा। जापान में ले जाओगे तो और दूसरी उसकी वहाँ की करेंसी उसके अनुरूप करना पड़ेगा। तो जब शरीर छोड़कर अन्य लोग जाओगे तो फिर यह जो सारा धन है ना, इसको पुण्य कर्म में परिवर्तित करके ले जाना होगा। मतलब उसका अच्छी तरह दान धर्म के लिए उपयोग करो। जब उस प्रकार उपयोग करते हैं तो क्या होगा? अब वह जो है कर्म करेंसी में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसको, उस पुण्य को आप ले जा सकते हो। और उस पुण्य से क्या फिर खरीद सकते हो? जो दूसरा शरीर आपको नया मिलने वाला है ना, तो वो अच्छा शरीर खरीदने के लिए तो अच्छा पुण्य का रूपी धन भी तो देना पड़ेगा ना। अच्छी चीज खरीदनी है भाई, तो बिल्कुल सस्ते में नहीं मिलेगी। हाँ, जो सस्ते में आपको यही साधारण चीजें ही मिलती रहेगी, और क्या मिलेगा? एक व्यक्ति दिखा रहा था, पंखा खरीदने के लिए गया था, तो अ, उसको पंखा खरीदने जो दुकानदार ने एक बहुत अच्छा पंखा दिखाया। इसका मूल्य कितना है? उसने कहा इसका मूल्य 500 रुपया पड़ेगा। ये देखो ऐसा बटन दबाते ही यह ऐसा घूमने लगता है, आपको अच्छी हवा आएगी, दोनों तरफ घुमाओ। तो उसने कहा नहीं, ये तो बहुत ज्यादा दाम है, और सस्ता बताइए। अच्छा ठीक है, ये रहा, ये 100 रुपए का, देखिए अच्छा दिखता है। इसको ऐसा आप पकड़ के खुद को हिलाना पड़ेगा, हवा ये आएगी, इससे अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है। 100 रुपया बहुत ज्यादा हो जाते हैं जी, हमारे पास नहीं है। अच्छा, उसने और एक 50 रुपया वाला दिखाया, ये भी जरा दाम ज्यादा है, कुछ और सस्ता है क्या? तो कितने का चाहिए आपको? उसने कहा कि आ, 5 रुपए के अंदर कुछ हो तो दो। तो वह दुकानदार के पास एक छोटी सी ऐसी लकड़ी थी, उसने कहा ये 5 रुपए की रही। इससे हवा कैसे लेते लेते हैं? इसको ऐसे अपने सामने रखें और अपना सिर ऐसा ऐसा हिलाइए, तो हवा आएगी। तो सस्ते में और क्या मिलेगा मित्रों? तो अच्छा शरीर चाहिए तो अच्छा मूल्य चुकाना होगा।
और वह मूल्य क्या होता है? कर्म। कठोपनिषद में इसीलिए इस बात की चर्चा की है, यथा कर्म यथा श्रुतम। पहली बात तो है कि यह अच्छी चीज लेने के लिए उस प्रकार का मन भी तो चाहिए। हाँ, मुझे यह चाहिए, और फिर जेब में दाम भी होना चाहिए। तो पैसा उतना होना चाहिए ना। तो महता, तुमने तो सारा जो तुम्हारे पास कर्म था, अच्छा पुण्य कर्म था, उसका निवेश करते हुए यह काया रूपी, मनुष्य शरीर रूपी यह नौका खरीदी है। किस लिए खरीदी है? कारण है उसके पीछे कि पारम दुखो दधेर गंतुम, इस संसार दुख रूपी सागर को पार करने के लिए यह ऐसी विशेष नौका खरीदी है। तो हमको याद दिलाते हैं कि इसलिए खरीदी हुई है, भूल मत जाओ। हाँ, इसका उचित उपयोग करो, क्योंकि हाँ, तर यावन न भिद्यते, ये जब तक वह टूट नहीं जाती, टूटने के पहले उसको उचित काम में लगाओ। नहीं तो उसको रखे रखे खराब हो जाएगी, या उसका दुरुपयोग होगा। इसीलिए पारम दुखो दधेर गंतुम तर, अभी चलो, नौका का उपयोग करो, और इस दुख रूपी सागर से पार हो जाओ। पारम दुखो दधीर गंतुम तर, न जब तक वह नहीं टूटेगी। नहीं तो टूटने, ये शरीर कितने दिन बचेगा? अरे देखते देखते तो नष्ट हो जाता है। अरे कई लोग तो जब जब जवानी है तभी मर जाते हैं। हाँ, कई लोगों को तो खुदकुशी करनी पड़ती है। अरे इस जीवन की कोई क्या कोई निश्चित है क्या कि इतने दिन जियोगे? ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी मौत आके पकड़ सकती है। इसीलिए जब तक नहीं होता है, जीवन का उचित उपयोग कर लें, जिसके लिए यह जीवन मिला है। केवल भगवत प्राप्ति, यही मित्रों इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, यह ज्ञान की प्राप्ति। इसीलिए यह ऋषि आह्वान करते हैं कि देखो, यह चेद वेदित अथ सत्यमस्ति, यदि न करो तो महती विनष्टि, बहुत पुण्य का निवेश करके इस प्रकार का यह शरीर, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तुमने। ख्याल रखो, यह बार बार नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि इतना पैसा उपलब्ध नहीं होता, इतनी कर्मा करेंसी उपलब्ध नहीं होती। इसीलिए अभी यह काम कर लो। अरे ये जो है कि एक कलम है, ठीक है, गया, बार बार खरीद सकते हो एक कलम। हाँ, क्या एक बड़ा हवाई जहाज हर रोज क्या खरीद सकते हो? हाँ, एक अच्छा मकान क्या हर रोज एक नया मकान खरीद सकते हो? नहीं भाई। तो इसीलिए उसका बार बार खरीदने की बात नहीं है ये। जो खरीदा है उसका भी उपयोग कर दो, नष्ट हो गया तो फिर कब खरीद। अपने शास्त्रों में लिखा है कि 84 लाख योनि के बाद फिर यह मनुष्य जीवन मिलेगा। इसीलिए इतना बड़ा महती विनष्टि, इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, देखो। इसीलिए अभी यही उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेना चाहिए। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा। वही बात जो कही गई है, क्या करना चाहिए फिर इस जन्म में? हर भूत के भीतर, हर चीज जो देख रहे हैं उसके भीतर इस परमात्मा को ढूंढना, विचित्य धीरा। और फिर तब इस लोक से तुम मुक्त हो जाओगे, इस मर्त लोक से मुक्त होकर अमृतत्व का लाभ तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। देखिए कि यह इतना सुंदर जो है, जो उत्साह रूप यह अमृत दिया हुआ है, कि जीवन इसी की के यही इसी लाभ के लिए है। इसका लाभ न करोगे तो पछताओगे। ये और पछता कर भी कुछ होने का है नहीं। तो इसीलिए जो भी करें, परंतु साधना
इस प्रकार की करें, भूतेषु भूतेषु, जो भी दिखाई पड़ता है, जिसका भी ज्ञान होता है, देखें कि वह परमात्मा का ही रूप है। तो और प्रयास करते करते हम सफल हो जाते हैं। हर चीज जो है, प्रारंभ में तो सफलता नहीं मिलती, धीरे धीरे हम लोग सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। इसीलिए श्री राम कृष्ण कहते हैं कि लगे रहो, उत्साह से लगे रहो, तब कहीं होगा। ये लगे रहते रहते हम लोग देखते हैं कि समझ में आने लगती है बात, जीवन उन्नत होता है, कि धीरे धीरे क्यों न हो आगे बढ़े, और अ, ये जीवन इस प्रकार धन्य हो जाता है। तो मित्रों, यह जो अध्याय है यहाँ इस श्लोक के साथ, इस मंत्र के साथ यहाँ समाप्त होता है। और अगले प्रवचन में जो इसका अंतिम अध्याय है, इसकी हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और कहानी के रूप में बताया गया है। यह जो अंतिम अध्याय है, उसका प्रयोजन यह है कि क्या हमारा स्वभाव ऐसा होता है कि थोड़े से हम आगे बढ़ गए इस रास्ते में। एक साधक को ऐसा हो जाता है कि थोड़ी सी तो साधना की, तो बस उसी से फूल के मानो गुब्बारे बन गए हम। है देखो तो, मैं कितना अच्छा हूँ, हाँ, कितनी मैंने तरक्की कर ली है, अरे मेरे समान और कौन है। बड़ा जो है अभिमान होने लगता है, अहंकार बहुत बढ़ जाता है, और फलस्वरूप साधना बंद हो जाती है। थोड़ा सा तो अग्रसर हुए थे, परंतु अब साधना बंद हो गई, तो आगे बढ़ना तो दूर की बात है। फिर पीछे घिसर के पीछे आ जाते हैं। तो जो है, यह जिससे हमारे जीवन में न हो, शंकराचार्य इसीलिए यहाँ पर भाष्य करते हैं इसके प्रारंभ में कि ऐसा हमारे जीवन में न हो। हमारे भीतर जो सारी सत प्रवृत्तियां हैं, साधना की प्रवृत्तियां हैं, वे सशक्त और कार्यशील बनी रहें, वे रुक न जाएं। इसीलिए यह कहानी का प्रारंभ किया जाता है। मित्रों, अगले प्रवचन में उसकी हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे। अभी मैं शांति मंत्र के उच्चारण के साथ वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि, वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम्, मा मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु, अनिराकरणं मेस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।